नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। त्योहारों के बीच अमरोहा से सामने आई ऐसी कार्यवाही जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी मात्रा में रसगुल्ले और दूध नष्ट करा दिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के डोंडी लोहारा पहुंचने पर क्षेत्रवासियों में उत्साह दिखा और भरतपुर के अगावली गांव में आखिर क्यों ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे अमरोहा में मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की। आज बात करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के डोंडी लोहारा दौरे की, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। और आज बात करेंगे भरतपुर के अगावली गांव में खनन और ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी की। तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमरोहा जनपद में मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव दमगड़ी में टीम ने कार्यवाही करते हुए करीब 4 क्विंटल खराब रसगुल्ले और 80 लीटर खराब दूध नष्ट कराया। खराब खाद्य सामग्री को नियमानुसार नष्ट किया गया। सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त अमरोहा विनय अग्रवाल ने बताया कि त्योहार के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग की टीम विभिन्न क्षेत्रों में जाँच और खाद्य पदार्थों के नमूने लेने की कार्यवाही कर रही है। ये रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा विशेष कार्यवाही की जा रही है। विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें दूध पदार्थ, मिठाइयाँ, इनके निर्माण स्थलों की विशेष चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में थाना सैदनगली के ग्राम दमगढ़ी में रसगुल्ला निर्माण इकाइयों को चेक किया गया, जहां पर लगभग 4 कुंटल मात्रा में रसगुल्ला खराब अवस्था में पाया गया, जिनमें रख रखाव सही नहीं था, उसमें मक्खियाँ वगैरह भी पड़ी हुई थी, तो उसको मौके पर ही नष्ट कराया गया। इसके अलावा 80 लीटर खराब दूध भी मौके पर बरामद हुआ, तो उसको भी नष्ट कराया गया है। और सोन पापड़ी की फैक्ट्री में भी चेकिंग की गई, जहाँ पर सोन पापड़ी के नमूने भरे गए, सोन पापड़ी में डालने वाले इंग्रेडिएंट्स, ड्राई फ्रूट्स के नमूने भी भरे गए। इसके अलावा पनीर निर्माण इकाइयों का भी चेकिंग किया गया, जहाँ से पनीर का नमूना भी भरा गया और सभी नमूने प्रयोगशाला में जाँच हेतु भेज दिए गए हैं। रक्षाबंधन तक हमारे विभाग के द्वारा यह अभियान जारी रहेगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के डोंडी लोहारा आगमन पर क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास कार्यों और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली तथा किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं और विकास से जुड़ी मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डोंडी लोहारा क्षेत्र के विकास के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की सौगात देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने महिला समूह को पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति का सौंदर्य बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी व्यापक रूप से की गई थी। और आज बालोद जिले के 102 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी हुआ है। इसके लिए भी मैं समस्त जिलावासियों को बहुत बधाई देता हूं। और आज हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की तरफ से, सांसद, यहाँ के हमारे अध्यक्ष, जिला भाजपा के अध्यक्ष, सबके तरफ से कई मांगे यहाँ पर रखी गई। इसमें यहाँ पर ऑडिटोरियम, सिंचाई के कई काम की मांग हुई, रोड की मांग हुई, तो सबकी यहाँ पर आज घोषणा हुई है। आने वाले समय में इसका निर्माण होगा। सर छत्तीसगढ़ में कालाबाजारी बहुत हो गया है, 70 से लेकर महंगाई बढ़ गई है। आखिर सरकार इन कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? कोई भी कालाबाजारी हो या कोई भी भ्रष्टाचार हो, हमारी सरकार इस सब के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। शिकायत आने पर उसकी जांच होती है और अपराध सिद्ध होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, अगर उसकी गलती पाई जाती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में डोंडी लोहारा का वार्ड नंबर 15 बताता नहीं है। बालोद से सी न्यूज संवाददाता हरीश गंजीर की रिपोर्ट। भरतपुर के अगावली गांव में आबादी के पास हो रहे खनन और ब्लास्टिंग में ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि धमाकों से मकानों में दरारें बढ़ रही हैं, जबकि धूल, शोर और ओवरलोड वाहनों से भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने शमशान घाट, स्कूल, चारागाह, पोखर और धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दे भी उठाए हैं। उन्होंने प्रशासन से खनन, ब्लास्टिंग और ओवरलोड वाहनों की जाँच कर कार्यवाही की मांग की है। लोग बाजोली गाँव में आए हुए हैं और यहाँ पर इतनी
दरदर स्थिति हो रही है मकानों की। नए मकान है, ये नए मकान है, ऐसा भी नहीं है कि पुराने मकान हो, नए मकान है। और इनमें अगर ऐसी स्थिति है तो देखो साथियों कितनी बेकार हालत हो रही है इनको। नए मकान। बाबा आप क्या कहना चाहते हो दिल्ली वाले के प्लांट के खिलाफ, शिवालिक सिल्क के खिलाफ? हम खिलाफ है उसके जनों के। और ये आपकी कितनी बुरी स्थिति कर रखी है नए घरों की। हाँ, तो कल हम धरने पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ में हो? बिल्कुल ठीक है। सब हाल बेहाल है भैया, हम लगे रहे। देखो अम्मा देखो कितनी बुरी स्थिति, नए घरों की कितनी बुरी स्थिति है। देखो साहब प्लांट के दौरा, और बोलते हैं कि हम नहीं। अम्मा ये क्या है, सही है कि ये खान शिवालिका सिल्का खान के द्वारा हुआ है या फिर हम ये हल जाए हम यहाँ सोम से हुआ है। अच्छा ठीक है ओके। होली में हम लोग आए हुए हैं, हमारी टीम संघर्ष समिति पूरी है, और जो अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे न्याय के लिए, हमारे हक के लिए, उसमें चाहे हम लोगों को कुछ भी करना पड़े, हमारे साथ में हम लोगों के ऊपर कितनी भी विपदाएं, हम लोग हटेंगे नहीं, ना ही किसी को कमज़ोर होने देंगे। संघर्ष जारी रहेगा, मजबूती से रहेगा, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हमारे ऊपर हमें कितनी भी अड़चने आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम किसी भी भाई को कमज़ोर नहीं होने देंगे, ना ही कमज़ोर करने देंगे। सब लोग साथ में एकजुट होके हम सब मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। ये प्रशासन के लिए, लेकिन जो ये अवैध खनन चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, तो इस पर कोई भी ना तो कार्रवाई होती है और ना ही ये मतलब क्या है बंद होता है। और अवैध है ये पूरी तरह से, जिसने हमारी मतलब पोखर है उस पर अतिक्रमण कर रखा है, और जो हमारा शमशान है आवागमन का क्षेत्र है उस पर भी इसने अतिक्रमण कर रखा है। और जो हमारा चारागाह है तो 9/4/2009 में हमारे पास रिकॉर्ड ली है, और पूरे ग्रामीणों का है, जो उस पर इसने मतलब कहा है कि फोर्जरी से क्रेशर लगा रखी है। तो ये जो फोर्जरी से ये जो प्लांट लग रहा है, तो ये अवैध रूप से ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे गांव के लिए बहुत परेशानी है। कुछ मकान गिर गए हैं और कुछ मकानों में दरारें हैं। मेरा जो खुद का मकान है आपने देखा था, तो उसमें भी बहुत तगड़ी दरारें हैं और वो गिरने की संभावना में है। तो इसलिए इस अवैध प्लांट को मतलब क्या है कि बंद करवाना चाहिए, क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सब पैसा को मतलब क्या लूट हुए की वसूली में लगे हुए हैं, तो इसको बंद किया जाए जल्दी से जल्दी। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भरतपुर के भुसावर क्षेत्र की बैर विधानसभा की ग्राम पंचायत सिरस के गांव नरहरपुर में जलभराव के कारण ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। गांव के रास्तों पर कीचड़ और पानी भरा होने से आम जनजीवन प्रभावित है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक की शव यात्रा इसी कीचड़ भरे रास्ते को होकर मोक्ष धाम तक जाती दिखाई दे रही है। रास्ता इतना खराब था कि शव यात्रा में शामिल लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कई बार शव के गिरने की स्थिति भी बनी। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी है, लेकिन इसके समाधान की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार विकास के दावे करती है, लेकिन गांव के हालात उन दावों की वास्तविक तस्वीर दिखा रहे हैं। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के देलगांव राजा के संजय नगर में एक जर्जर वाड़े से करीब 7 से 8 माह के शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्कूल से लौट रहे बच्चों ने शव देखकर लोगों को सूचना दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस मौत के कारण और शव वहां पहुंचाने वाले की जांच कर रही है। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जुन्नारदेव क्षेत्र में पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत सड़क मार्ग को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई है। ग्राम पंचायत जोनकला और जोंतखुर्द से छिंदा ढाना तक करीब 4 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति विशेष रूप से भारिया जनजाति के विकास के लिए हुई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क को भारिया जनजाति की बस्ती से हटाकर अंदिगा मोड़ी की ओर बनाया जा रहा है, जिससे छिंदा ढाना की मुख्य बस्ती सड़क संपर्क से वंचित हो जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सड़क का निर्माण गलत मार्ग पर हो गया तो भविष्य में बस्ती के लिए सड़क स्वीकृत कराना मुश्किल होगा। इसी समस्या को लेकर करीब 1 दर्जन ग्रामीणों ने एसडीएम राजनंदिनी सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की है। भाई साहब आपका नाम? अल्लू भारती। कौन से ग्राम पंचायत से हो? जोतकला जोधपुर छिंदा 7 नंबर वार्ड में।
किन समस्याओं को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है? हमने रोड पट्टे के लिए, रोड भी बन रहा था भैया जनजाति के लिए, तो दूसरे अन्य ग्राम में बन रहा है, और 4 किलोमीटर सुकरा थोड़ा छिंडाने के लिए, वो ना बना करके दूसरे ग्राम में बन रहा है। छिंडाने तक बनना था रोड, अगर कागजात में बन जाएगा फिर दोबारा नहीं बन पाएगा ना वो। वहाँ तो कोई साधन नहीं है, पानी के साधन है ना, कोई भी सरपंच ना सचिव देख तो कोई नहीं, कोई काम ही नहीं है। और पट्टे के बारे में? पट्टे वनभूमि के लिए भी हम बहुत आवेदन दिए हैं, बहुत बार हो गए, 20-25 साल हो गए देते घूमते घूमते। छिंदवाड़ा है, जो नार्द जनपद है, सब सारी जगह घूम रहे हैं, लेकिन कोई अनुमति नहीं मिल रही, उसकी निराकरण नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा उसके लिए। क्या चाहते हो सर? पट्टा के निराकरण हो, कुछ भी तो निराकरण कर दे सरकार। जन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। भरतपुर के बयाना नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में गंदगी और अव्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वार्ड में जगह जगह गंदगी के ढेर और जल भराव की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका चुनाव को लेकर जहां शहर में चुनावी चर्चाएं तेज हैं, वहीं वार्ड 4 के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर जल्द व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गंदगी और जल भराव की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने और जल भराव की समस्या का अस्थायी समाधान करने की मांग की है। माहौल कितना खराब है कि गंदगी में 5 साल है, आज तक तो ना मेंबर आओ जीतने के बाद में। नालिन की स्थिति खराब है, रोशनी की स्थिति खराब है, पानी की व्यवस्था का चुनाव सुचारू रूप से, बहुत हाल खराब है। पब्लिक को यूँ मानो बहुत परेशान है पब्लिक, दर्शन नहीं ना हुए आज तक को कोई वो नहीं है। गलीन की स्थिति देखो तुम, लोग इतने परेशान है, कीचड़ में गिर जाते हैं ना बारिश आने से। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। गढ़चिरौली के अहेरी तहसील में जिलाधिकारी अविष्यांत पंडा ने स्वास्थ्य, आदिवासी विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला एवं बाल अस्पताल और उपजिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों की कमी, अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और भवन मरम्मत की जानकारी ली। अस्पताल में रक्त संग्रहण यूनिट को जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा आलापल्ली में सुरक्षा दीवार व नाला सुधार, ताडी कुडम गांव में सरकारी योजनाओं की पहुंच और कमलापुर हाथी कैंप में सड़क पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी लंबित कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने तथा दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। संकलन युनिट इथे आपण त्याच्यासाठी आपण मान्यता दिलेलं आहे, ते सुरू करायला काय इश्यूज आहे का, आणि ओव्हरऑल जो आपला हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मेंटेनन्स याच्यामध्ये काय इश्यूज आपले डॉक्टर्सच्या मार्फत काय आपल्यासमोर येत आहे का, त्याच्याशी निगडीत माझी व्हिजिट होती। काय काय आपण सूचना दिलेल्या आहे, आणि जे मॅनपॉवरचा जो एक इश्यू गडचिरोलीच्या नेहमीचा आहे त्याच्यासाठी पण आपण शासनासोबत काय काय आपण पाऊल आपण उचलू शकतो त्याच्याबद्दल पण एक चर्चा झालेली आहे। ओवरऑल याच्यावर आपण काम करतो। गढ़चिरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संजय अमसलावार की रिपोर्ट। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र के जामू बाजार स्थित मोबाइल दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान 100% बरामद किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 31 एंड्रॉयड मोबाइल, 30 कीपैड मोबाइल, 30 स्मार्ट वॉच, 11 ईयरबड्स, 3,855 रुपए नगद, 2 मोटरसाइकिल, पावर एडॉप्टर और चोरी में इस्तेमाल औजार बरामद किए। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, डॉग स्क्वाड और पूछताछ के आधार पर कार्यवाही करते हुए आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहिल खान उर्फ सोनू खान, आदर्श कुमार, रवि कुमार और सोनू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस सभी आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। दिनांक 23 अगस्त 2026 को मरकच्चो थाना को ये सूचना मिली कि 22 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद जामू बाजार में एक मोबाइल का दुकान है जिसमें चोरी के वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें हमने आवेदन लेके FIR किया जिसका संख्या था 56/26 मरकच्चो थाना। इसमें क्योंकि हमें ऐसा लगा कि बड़ा प्रोफेशनली ये काम को किया गया था और काफ़ी ज़्यादा सामान की चोरी हुई थी, तो हमने एक टीम बनाई जिसकी निकट निगरानी SDPO कोडरमा कर रहे थे। इस टीम में इंस्पेक्टर जो थे वो भी शामिल थे और मरकच्चो प्रभारी और उनकी टीम भी शामिल थे। टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए हमने इस कांड के प्रतिवेदित होने के 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम है साहिल खान और सोनू खान जो कि पांडेडी का रहने वाला है, आदर्श कुमार, रवि कुमार और सोनू, ये तीनों राजधनवार गिरिडीह के रहने वाले हैं।
इसमें आपको बता दें कि टोटल जो हमने इसमें रिकवरी की है 100% रिकवरी हुई है विदिन 24 आवर्स। और जो टोटल रिकवरी है वो है 31 एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, 23 कीपैड मोबाइल है, 11 एयरबड्स है, 2 अडाप्टर है, 3 स्मार्ट वॉच है, कैश है 3855 रुपये, जो 2 बाइक्स रेकी करने में यूज़ हुई थी वो है, एक लाइटर है कि जो कि पिस्टॉल जैसा दिखता है, उसको भी हमने रिकवर किया है, और कुछ हेक्सा ब्लेड्स और काटने वाटने के औजार हैं जिससे ताला को काटा है। इसमें ये बता दें कि 21 अगस्त को इनके द्वारा रेकी की गई थी उस दुकान में दिन में जाके, तो फिर 21 को और 22 को पूरा दिन बैठ के लोग प्लान बनाए थे। इनका प्लान था 22 को रात में घटना करने का, फिर वापस ये गिरिडीह चले गए थे, और फिर इनका प्लान था ऐसे 2-3 और घटना करके सामान बेच के मुंबई या दिल्ली जाने का प्लान था, और ये एक स्पेट ऑफ इंसिडेंट स्टार्ट करने वाले थे, बट टीम के तत्परता से और जल्दी कार्रवाई के कारण हमने पूरे गैंग को पकड़ लिया है, सारे सामान को रिकवर भी कर लिया है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू सामान को जो हमको समझ में आ रहा है 11.5 से 12.5 लाख के बीच में। आरोपी कहाँ से पकड़े गए? ये आरोपी सभी राजधनबाद गिरिडीह से अरेस्ट हुए थे कल शाम से। पहले भी इस प्रकार का घटना नहीं, क्राइम हिस्ट्री इन लोग का है नहीं, इन लोग का प्लान था कि हम लोग बढ़िया से रेकी करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स मेजर कर देंगे। अभी तो मोबाइल दुकान टारगेट था और कुछ दुकान इन लोग के टारगेट थे, वहाँ पे करते, और सर जो पैसा इससे इकट्ठा होता है वहाँ से दे वुड इंश्योर कि दिल्ली या मुंबई जाके कुछ आगे और भी लोगों की शामिल होने की क्या लगता है? नहीं, हमें जो लगता है कि चारों एक गैंग के थे, पहली बार इन्होंने इंसिडेंट किया था, इसीलिए कुछ गलतियाँ होगी जिसको टीम ने बहुत जल्दी पकड़ लिया था, एंड इसके कारण एंटायर रिकवरी भी होगी और सबकी अरेस्ट। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कालूखेड़ा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने करीब 2 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, बरामद किया है। कार्यवाही के दौरान राजस्थान नंबर की एक क्रेटा कार भी जब्त की गई। हालांकि पुलिस की कार्यवाही के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। रतलाम जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।